नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी कहो या जेन जी कहो या जनरेशन जेड कहो, सीधा हिट करने जा रहे हैं पार्लियामेंट को। यानी संसद को घेर लेंगे जेन जी। मोदी के खिलाफ खुला ऐलान। 20 जुलाई को दिल्ली में जनसैलाब। पुलिस के पैरों में गिरे अभिजीत दीप के। क्या है मसला? कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने नीट यूजी परीक्षा में हुई गड़बड़ियों के खिलाफ अपने विरोध प्रदर्शन को तेज करते हुए आगामी 20 जुलाई को सांसद मार्च का ऐलान किया है। जंतर मंतर पर सीजेपी का विरोध प्रदर्शन गुरुवार को 20वें दिन में प्रवेश कर गया। इसी बीच पार्टी ने घोषणा की है कि संसद के मानसून सत्र के पहले दिन यानी 20 जुलाई को संसद भवन तक शांतिपूर्ण विरोध मार्च निकाला जाएगा। गुरुवार सुबह जारी एक बयान में सीजेपी ने बताया कि यह संसद मार्च जंतर मंतर से शुरू होगा। इस मार्च में मशहूर शिक्षाविद और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी शामिल होंगे। वही इसका नेतृत्व भी करेंगे। बता दें कि वांगचुक परीक्षाओं में हुई धांधली के खिलाफ 28 जून से अनिश्चितकाल भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए देश भर के लोगों को इस मार्च में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने लिखा कि मेरी भूख हड़ताल तुड़वाने के लिए आपके संदेश के लिए धन्यवाद, लेकिन इससे उन 20 छात्रों को मदद नहीं मिलेगी जिन्होंने अपनी जान ले ली है। नहीं, इससे लद्दाख के पहाड़ों या भारत की नदियों को बचाया जा सकेगा। अगर आप सच में मदद करना चाहते हैं तो 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर आए। हम सब मिलकर संसद की ओर एक शांतिपूर्ण मार्च शुरू करेंगे। सांसदों को इस मुद्दे को उठाने और इसके स्थायी समाधान खोजने की अपील करेंगे। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो साझा किया जिसमें वह भारी बारिश के बावजूद प्रदर्शन स्थल पर तिरपाल न ले जाने पर दिल्ली पुलिस मतलब तिरपाल ले जाने की अनुमति नहीं मिलने पर दिल्ली पुलिस के जवानों के बहस करते नजर आ रहे हैं। दीपके ने आरोप लगाया कि पिछले 3 दिनों से पुलिस पुलिस उन्हें तिरपाल अंदर नहीं लेने जाने दे रही है, जबकि रात भर भारी बारिश हुई। उन्होंने कहा कि भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों की सुरक्षा के लिए तिरपाल की सख्त जरूरत है, लेकिन पुलिस के जवान खुद वाटरप्रूफ टेंट में सूखे कपड़े में बैठे और प्रदर्शनकारियों को परेशान कर रहे हैं। सीजेपी ने इस आंदोलन को विपक्षी राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिल रहा है। शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप गुट के सांसद अरविंद सावंत और माकपा की वरिष्ठ नेता सुहासिनी अली ने जंतर मंतर जाकर छात्रों की मांग का समर्थन किया। अरविंद सावंत ने प्रदर्शनकारियों को आश्वस्त किया कि वह मानसून सत्र के दौरान इस मुद्दे को संसद में पुरजोर तरीके से उठाएंगे। लगातार जारी भूख हड़ताल के कारण प्रदर्शनकारियों की तबीयत बिगड़ने लगी है। डॉक्टरों के मुताबिक सोनम वांगचुक का वजन अब तक 7 किलोग्राम से अधिक कम हो चुका है। वहीं भूख हड़ताल पर बैठे आयशा के कार्यकर्ता ऋषिकेश की हालत ज्यादा बिगड़ने के बाद उन्हें राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल भर्ती कराया गया है। जो मुख्य मांगे हैं सीजेपी के, जिसको लेके ये धरने पे बैठे हैं और सोनम वांगचुक अनशन पर, सीजेपी के जो उन्होंने जो लिस्ट आउट किया है मांगों को, वो ये है कि परीक्षा में हुई बार बार की गड़बड़ियों और असफलताओं के लिए जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। हालांकि उन्होंने जिम्मेदारी तो ली है लेकिन इस्तीफा नहीं दिया। नीट यूजी परीक्षा रद्द होने और पेपर लीक करने के सदमे में जो छात्राओं ने अपनी जान दी है, उनके परिवारों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। देश में एक पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली की स्थापना हो। ये जो कुछ ट्वीट का मैंने जिक्र किया, वो ट्वीट आप देख सकते हैं।
एक ट्वीट तो सोनम वांगचुक का है, सोशल प्लेटफॉर्म पे ये आप सामने देख सकते हैं। पीसफुल मार्च टू द पार्लियामेंट, 20th July, thanks to all for your messages to break my hunger strike. But that wouldn't help the 20 students who lost their life. Nor will it help protect the mountains and of Ladakh or the rivers of India. If you really want to help, then do a little more than message from comfy couches. Then come to Delhi to Jantar Mantar on 20th July when monsoon session of the Indian Parliament starts. Together we will start a very peaceful march to the Sansad and appeal to our honorable MPs to take the issue up and find a lasting solution. और साथ में ये वीडियो उन्होंने नथी किया है। मेरे अनशन का आज 11वां दिन ख़त्म हो रहा है। मैं अंदर से मज़बूत हूँ, मगर शायद बाहर से कमज़ोर लगता हूँ। कल शायद मैं शेव करके मुंह धो के आऊँ तो बाहर से भी ठीक लगूँ। इसीलिए शायद आप लोगों में से देश भर से सैकड़ों लोगों ने मुझे मैसेजेस भेजे हैं कि मैं अनशन तोड़ दूँ, कुछ खा लूँ। और मेरे लिए भी ये बहुत आसान बात है, मैं चला जाऊंगा, खाता पीता रहूंगा। मगर क्या इससे रिया और आकांक्षा जैसे 20 बच्चों ने जो वो रुक जाएंगे, या फिर अगले साल 40 बच्चे, फिर 80 बच्चे और करते जाएंगे? शायद आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि शायद रिया आपके घर से नहीं, आपकी बहन नहीं। और हमारा ये सिस्टम कब सुधरेगा, या फिर लद्दाख और हिमालय के पर्वत और नदियों को क्या हम बचा पाएंगे? फ़िलहाल तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगले 10-12 दिन मेरे सेहत को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, मैं डटा रह सकता हूँ। उसके बाद मेरे सेहत बिगड़ती जा सकती है। मगर अगर आप सच में चाहते हैं कि मैं ज़िंदा रहूं, तो फिर घर के सोफ़े से मुझे संदेश भेजने से थोड़ा ज़्यादा आप हरकत कर सकते हैं। हम सब मिल के कुछ कर सकते हैं ताकि ये सब ना हो। और उसके लिए मैं ये सोच रहा हूँ कि सबसे सही जगह है हमारे भारत का संसद, जहाँ पर निर्णय लिए जाते हैं, बहस होते हैं, नीतियाँ बनती हैं। तो क्या आप तैयार हैं अगर मैं कहूं कि 20 जुलाई को जब संसद का मॉनसून सत्र शुरू होता है, तो मेरे साथ आप लोग भी जंतर मंतर से संसद तक एक शांतिपूर्ण मार्च करें? अगर ऐसा कर सकते हैं तो बहुत कुछ बदल सकता है। इसके लिए आपको दिल्ली आना होगा और मेरे साथ इस शांतिपूर्ण मार्च में जुड़ना होगा। बताइएगा ज़रूर क्या आप करने को तैयार हैं। नीचे कमेंट्स में या फिर जो लिंक दिया है उसमें कहिएगा मैं तैयार हूँ। तो मुझे विश्वास होगा कि हमारा देश भी बचेगा और मेरी जान भी। जय हिंद। एक अभिजीत दीपके का और एक्स प्लेटफॉर्म पे ट्वीट है। आई वुड लाइक टू थैंक शिवसेना यूबीटी एमपी सावंत सर, former MP Suhasini Ali ma'am, for joining the protest and standing with the student demanding resignation of the धर्मेंद्र प्रधान। और कुछ फोटो उन्होंने नथी किए हैं जिसमें अरविंद सावंत और सुहासिनी अली बाकायदा प्रदर्शनकारियों के साथ बैठे हुए दिखाई देते हैं। और एक जो अमानवीय है वो इस मोदी सरकार का चेहरा है, उसका वीडियो भी है इसमें। और जो ट्वीट अभिजीत दीपके ने किया है एक्स प्लेटफॉर्म पे, वो कहता है दिल्ली पुलिस इज नॉट अलाउिंग अस टू ब्रिंग tarpaulins. It rained all night and we need them to protect the students who have been on hunger strike for last 12 days from the rain. For the last 3 days we have been struggling to get the tarpaulin inside the protest sites. और ये वीडियो है जो निर्लज्ज
पुलिस वाले वहां सुन रहे हैं उसकी बात, खुद तो डबल कवर्ड टेंट में बैठे हैं और बच्चों को तारपुलिन नहीं देते। भीग चुके हैं, सारे स्टूडेंट्स भीग चुके हैं, कपड़े भीग चुके हैं, बीमार गिर रहे हैं। सर की यूनिफॉर्म दिखा दीजिए, देखिए कैसे टाइड की सफेदी जैसी चमक रही है चकाचक। भैया मैं खुद कोटा राजस्थान से आया हूँ और आप लोग सर के जूते दिखा दीजिए, बारिश की एक बूंद तक यूनिफॉर्म या इस पर नहीं है। पैर खराब हुए देखिए पैर खराब हुए। देखिए सर को देखिए, सर की यूनिफॉर्म कैसे चमक रही है। और सर कह रहे त्रिपाल नहीं लेकर जाने देंगे, स्टूडेंट को भीगने दीजिए जब तक ऊपर से आदेश नहीं आता है। ये सर का कहना है। और सर का टेंट देखिए, बिल्कुल एक टेंट लगाया है सर ने, ऊपर और एक टेंट है। सर इसके ऊपर ना स्लैब का, सीमेंट का स्लैब भी बना लीजिए, लेकिन त्रिपाल अंदर मत जाने दीजिए, ठीक है। स्टूडेंट्स भीगे, स्टूडेंट्स बीमार गिर जाए वो चलेगा, आप लोगों की इन सब की यूनिफॉर्म दिखा दीजिए। ओके किसी की भी यूनिफॉर्म भीगी हुई दिख रही है अंदर स्टूडेंट? मैम हमारी आपसे दिक्कत नहीं है, जो ऊपर के ऑफिसर है ना मैम। नहीं मैडम आप लोग तो खड़े हुए हैं आपकी हमारे बहुत लिए। इज्जत करते हैं हम, आपसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो आपके ऑफिसर है जो ऊपर वालों के आदेश के ऊपर चल रहे हैं वो ठीक नहीं है। अंदर स्टूडेंट्स भीग रहे हैं, आपकी उम्र की, आपके जो बच्चों की उम्र है उनकी उम्र है 19-20 साल के बच्चे बारिश में कल रात तक मैडम भीगे। ये आपके लिए ही खड़े हैं, सो नहीं पाए आपके वो बच्चों बच्चे। के लिए ही खड़े वो बच्चे कहीं ना सो कहीं नहीं पाए। आपके बच्चे भी पढ़ रहे हैं मैडम। एक सेकंड। रात भर वो बच्चे सो नहीं पाए क्योंकि उनके गद्दे भीग गए, उनकी बेडशीट भीग गई। और आपके ऑफिसर्स कह रहे हैं मैम की आदेश का वेट करेंगे, तो बच्चों को भीगने दे हम जब तक आदेश नहीं आता है। यहाँ पर 2-2 टेंट लगे हुए हैं, वहाँ टेंट लगा हुआ है, घर ही बना लीजिए, स्लैब डाल लीजिए यहाँ पर सीमेंट का। आप लोग ना भीगे, लेकिन स्टूडेंट्स भीग जाए, स्टूडेंट्स बीमार गिर जाए। ये हमारे सर जितने भी ऑफिसर्स हैं ना बड़े बड़े, उनकी यूनिफॉर्म देखिए आप कैसे चमक रही है, बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी है उनके ऊपर। पानी भी नहीं लग रहा। आइए आइए सारे लोग आइए। सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार इस बात को रेखांकित किया है। मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जमादार साहब ने तो और आगे जाके कड़ी टिप्पणी की है, जिसमें यह कहा कि क्या दिल्ली में बैठे हुए शासक पूरे देश को गुलाम समझते हैं? क्या विरोध करने का अधिकार नहीं है? और यदि ये छात्र महात्मा गांधी के अनुकरण करते हुए या महात्मा गांधी के प्रिंसिपल्स को मानते हुए शांतिपूर्ण रूप से हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, तो वहां पुलिस उनको बरसात से बचने के लिए तारपोलिन भी लेने नहीं देती। ये अमानवीय नहीं है तो क्या है? ये अमित शाह जी की पुलिस यदि ये अंत देख रही है कि पानी और बरसते पानी में परेशान होकर बच्चे उठ के चले जाएंगे, तो साहब ये जैन जी हैं, इस जैन जी का अंत ना देखें। कहीं इनका आक्रोश इस बरसते पानी में आग न लगा दे। हमने हमारे आसपास के देशों में क्या हुआ ये देखा है। हमने लद्दाख में क्या हुआ ये देखा है। जब अनशन करने वालों पे अति हो जाती है, जो महात्मा गांधी के रास्ते पे चलते हुए अनशन कर रहे हैं, जब उन्हें उत्पीड़ित किया जाता है, तो फिर युवा क्रोधित होता है। और युवा के क्रोध की एक झलक लद्दाख में देख ली है, जिसमें फिर पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी और कुछ युवाओं की मृत्यु हुई। सोनम वांगचुक को राष्ट्रद्रोह के धाराओं में पुलिस ने हिरासत में ले लिया, अरेस्ट कर लिया, जेल भेज दिया, उन्हें पाकिस्तान का एजेंट करार कर दिया। और बाद में केंद्र सरकार ने वो आरोप पीछे लिए क्योंकि उनके खिलाफ ढेले भर का सबूत नहीं मिला। तो लद्दाख का उदाहरण आपके पास है, मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की टिप्पणी आपके पास है, सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णय लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार मानते हैं। इसके बावजूद यदि ये पुलिस वाले जल्लाद जैसा काम कर रहे हैं, तो ये अमानवीय है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार अमानवीय तो है ही, लेकिन उसके सबूत रोज वो देते हैं
और सबूत देने के बाद भी कई अंधभक्त कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। यकीनन मोदी है तो मुमकिन है, भरी बरसात में विरोध प्रदर्शन भी मुमकिन है, क्योंकि दिल्ली में मोदी बैठे। देखते हैं 20 तारीख को क्या होगा। 20 तारीख को यकीनन पूरे दिल्ली को पुलिस छावनी बनाया जाएगा, बाहर से लोग अंदर नहीं आने दिए जाएंगे 18-19 से ही। और सोनम वांगचुक को एक बार फिर से हो सकता है, पिछली बार पाकिस्तान के एजेंट बोले, इस बार चाइना का एजेंट बोल के अरेस्ट किया जा सकता है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।